शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर एक्शन के साथ ही 2 बड़े शहरों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जमकर एक्शन लिया गया है। पुलिस पर जो तमाम आरोप लगे हैं वो मामूली नहीं बल्कि बड़े संगीन ये आरोप बताए जाते हैं। चलिए अब हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भोपाल की है जहां पर ठगी के मामले में लापरवाही बरतने पर ऐशबाग TI ASI के साथ ही 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड अधिकारियों पर कॉल सेंटर जांच में लापरवाही बरते जाने का आरोप है। अब तक 5 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर की है जहां पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। 8 थाने के कुल 14 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि आजाद नगर थाने के SI पर 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आया है, यह भी आपको सुनवाते हैं। तो वहीं तीसरी भ्रष्टाचार की सबसे हाई प्रोफाइल केस है जिसमें अब परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर के साथ चौथे आरोपी के तौर पर सौरभ शर्मा की पत्नी दिव्या शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिव्या शर्मा अपने पति सौरभ की अलग अलग कंपनियों की डायरेक्टर भी हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है वो अपनी जड़ें जमाता हुआ चला जा रहा है। और इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको यह सचेत करने की कोशिश कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा किया गया था, उस जीरो टॉलरेंस पर अब प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कब क्या कैसे हुआ है। मध्य प्रदेश प्रशासन पर उठे सवाल, कॉल सेंटर में रेड के दौरान बड़े फ्रॉड का यह खुलासा हुआ है। इसके साथ ही शेयर मार्केट में निवेश को लेकर ये सभी लोग ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। और आपको यह भी बता दें कि ठगी के मामले में पुलिस की ये बड़ी लापरवाही इस पूरे केस के जरिए उजागर हुई है। ऐशबाग TI ASI समेत 3 लोगों को यहां पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि अब तक 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। तो इंदौर से भी बता दें कि पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह का यह बड़ा एक्शन है और किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। 8 थाने के कुल 14 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया। तो देखिए मध्य प्रदेश में जंगल कटाई की नीतियों पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने 24 सितंबर 2019 को जारी किए गए अपने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में सरकार ने 53 तरह के पेड़ों की कटाई और उनकी लकड़ियों के परिवहन को सरकारी अनुमति से छूट दे दी थी। मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पुष्पा फिल्म का जिक्र किया और कहा कि फिल्म में तस्करों और व्यापारियों का सिंडिकेट इतना दबदबा बनाने लगता है जिससे पुलिस, वन विभाग और विधायकों तक सरकार का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं रह पाता। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका भी ऐसे ही सिंडिकेट के आगे झुक जाती है और मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द करते हुए सरकार को कोर्ट के आदेश को प्रचार प्रसार करवाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने प्रदेश के गोदामों में रखी ऐसे पेड़ों की लकड़ियों का व्यापार रोकने और स्टॉक की भी जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उसको एक उदाहरण दिया है कि इस तरह से जिस फिल्म में चंदन की लकड़ी की तस्करी हुई है वैसे मध्य प्रदेश में जंगली वनोपज जो है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसकी चोरी हो रही है। उसमें कटाई में असर पड़ेगा और यदि कानून का पालन हो हर जगह तो कुछ भी नहीं हो सकता।
सिंगरौली जिले में एक बार फिर से खनिज माफियाओं ने खनिज विभाग के अधिकारी पर हमला बोल दिया। माफिया ने खनिज विभाग की टीम के वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की है। इसके साथ ही घटना करने के बाद मौके से फरार होने में ये सभी लोग कामयाब रहे। अपराधी अपनी 2 गाड़ियां छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। शासकीय काम में बाधा डालने के साथ ही अन्य धाराओं में 2 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हमलावरों की एक गाड़ी की पहचान अब हो चुकी है और इसी आधार पर आगे की जांच लगातार जारी है। इससे पहले मामले की जानकारी मिलने के बाद देर रात पुलिस अधीक्षक भी मौके पर जा पहुंचे। खनिज अधिकारियों को 2 बजे जानकारी मिली कि देवसर इलाके में हाईवा से अवैध रेत ले जाई जा रही है। हाईवा को रोककर जब दस्तावेज मांगे तो ड्राइवर के पास वैध कागज ही नहीं मिले। टीम जब हाईवा लेकर बैढ़न थाने की तरफ जा रही थी तभी 4-5 गाड़ियों में कुछ बदमाश आए। खोटार चौकी के सामने उन्होंने विभाग की गाड़ियों को घेरकर हमला कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके जांच की जा रही है और हाईवा को सुरक्षा थाने में खड़ा कराया गया है, जिस पर माइनिंग ऑफिसर द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त गोली चलने फायरिंग की बात भी सामने आई थी, लेकिन जब चश्मदीद साक्षी माइनिंग ऑफिसर और अन्य लोगों से पूछताछ की गई तो इस प्रकार के तथ्य प्रथम दृष्टया नहीं पाए गए हैं। तो झाबुआ में डीजे संचालकों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। डीजे बंद किए जाने के निर्देश पर संचालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव करते हुए तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर डीजे संचालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। न केवल प्रदर्शन किया बल्कि पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया। तो चलिए अब बात ग्वालियर की, जहां पर ग्वालियर के भिंड रोड में 7 मंजिला लीगेसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट में देर रात ब्लास्ट हो गया। धमाके में 10 फ्लैट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना से लोग खासी दहशत में हैं। देखिए इस ब्लास्ट की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ये टूटी दीवारें, बालकनी और खिड़कियों का बुरा हश्र और जमीन पर बिखरे कांच, जले हुए कपड़े। ये तस्वीरें ग्वालियर के लीगेसी प्लाजा की है, जहां पहली मंजिल पर बने L7 फ्लैट में मंगलवार देर रात ब्लास्ट हो गया। अपार्टमेंट में धमाका इतना तेज हुआ कि फ्लैट के साथ साथ पूरी बिल्डिंग में दरारें आ गई। इस ब्लास्ट के चलते 2 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। ये कोई केमिकल ब्लास्ट है, मतलब पहली मंजिल से लेकर 7वीं मंजिल तक सभी जगह प्रभावित किया है। रासायनिक ब्लास्ट से जिस कमरे में वो राणा परिवार घायल हुआ है उसी में सबसे ज़्यादा वो डैमेज हुआ है। 1 BHK के पास कोई भी अवैध चीज़ थी जिसका ब्लास्ट हुआ है। अब वो जांच करके ही, फॉरेंसिक जांच करके ही पता पड़ सकता है। पुलिस मौके पे पहुंची, 2 लोग उसमें जले हुए थे। इनको प्राथमिक उपचार के लिए GH में भर्ती कराया गया है। अब किस वजह से घटना हुई है ये अभी जांच करके बताया जाएगा। ब्लास्ट के बाद लीगेसी प्लाजा में रहने वाले लोगों ने जो कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। विंडो वगैरह गिर रही थी, तब हमारे सामने गिर रहा था सब कुछ, तो हम थोड़ा दहशत में आ गए और हम यहाँ से भाग के बाहर निकले। 5 मिनट बाद हमें एक आदमी जलता हुआ, पूरा जला हुआ झुलसा हुआ आया, वो भी हमको बाहर मिला। 2 मिनट बाद एक औरत हमने देखी, उसको हम जानते हैं, रंजना जाट नाम है उसका, उसी का ये फ्लैट है, वो भी घायल थी। इतना तेजी से आवाज़ आया पूरा जैसे बम बस्ट करे, और ऊपर से पूरा शीशा फीसा सारे टूट गया है। जब टूट गया नीचे आया के दिखा तो एक आदमी जला हुआ अवस्था में नीचे जा रहा है और पूरा गैस नहीं, जैसे केमिकल ब्लास्ट हुआ है पूरा। लीगेसी प्लाजा में ब्लास्ट की वजह क्या है ये तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस धमाके ने लोगों को दहलाकर जरूर रख दिया। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो देखिए खंडवा में एक नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर जबरन इस्लाम कबूल किए जाने के लिए उस पर दबाव बनाया गया। पीड़ित को कमरे में कैद कर जंजीरों से बांध कर रखा गया। पुलिस ने नाबालिग का रेस्क्यू करते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बेटा प्लीज दरवाजा खोलो, अगर थाने से पुलिस आई है बंद। पैरों में बेड़ियां,
दिल में माँ की रुसवाई का दर्द, वो बिल्कुल नहीं सुनता, हम उससे परेशान है सर, हम उससे बहुत परेशान है, बिल्कुल नहीं सुनता। और आंखों में सौतेले पिता के सितम का खौफ। कोई पापा नहीं लगता। 17 साल के इस नाबालिग को ये सब इसलिए सहना पड़ा क्योंकि वो इस्लाम धर्म कबूल करना नहीं चाहता। किसी तरह पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद मोघट थाना पुलिस ने नाबालिग का रेस्क्यू किया। जैसा भी हो सके प्लीज बचा लो। उसका नाम रऊफ है, वो मुसलमान है। लेकिन मेरे पैरों में जंजीरें बांध के मारते हो। जब आता है जब मेरे को बेल्ट मारता है हर बार जब आता है। प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके मुझे बचा लो प्लीज। नाबालिग को जंजीर में कैद करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि उसकी माँ और सौतेली पिता है। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर माँ और आरोपी रऊफ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उसको बालक को भी वर्तमान में थाने ला लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नाबालिग की मां रानी ने 10 साल पहले पति की मौत के बाद रऊफ नाम के शख्स से निकाह कर लिया। इसके बाद अपने दोनों बच्चों को मायके छोड़कर रानी रऊफ के साथ रहने लगी। अब बच्चों के बड़े होने पर रानी और रऊफ हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। धार में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल रन थोड़ी देर में शुरू होगा। इस बार 180 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया जाएगा। फिलहाल तापमान में 900 डिग्री तक पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। भोपाल पुलिस ने एक अफगानिस्तानी युवक पर हमला दर्ज किया है और ये युवक अवैध तरीके से भारत में रह रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक युवक यहां पर पढ़ने के लिए आया हुआ था, लेकिन 2024 में इसका वीजा एक्सपायर हो गया। बावजूद इसके वो अपने देश नहीं वापस लौटा। कांगो में फंसे हुए भारतीय सैनिक अनिल राठौर को वापस बुलाने के लिए मां बाप ने खंडवा में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर फरियाद लगाई है। कांगो में गृह युद्ध के हालात हैं और अनिल राठौर शांति सेना में शामिल हैं। जबलपुर पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ऐसे युवक युवतियों को पकड़ा है जो खुद को CM हाउस का कर्मचारी बता रहे थे। इस दौरान सभी आरोपी नशे में धुत थे। आरोपियों की कार में बत्ती वाली लाइट और ब्लैक फिल्म के साथ ही VIP लोगो लगा हुआ था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी। सीधी में बोर्ड परीक्षा में शिक्षकों ने नकल करवाई है और उनकी नकल करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 5वीं और 8वीं के बच्चों के क्वेश्चन पेपर के उत्तर शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए आए नजर। भोपाल में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर पहली बार मेट्रो का ट्रायल रन हुआ है। RKMP से एम्स तक 10 किलोमीटर की गति से मेट्रो ट्रेन दौड़ी। कई विभागों में NOC मिलने के बाद ये ट्रायल रन हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत।